तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। हमारे आत्मी, यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम हैं। उनको यदि आप अपने जीवन में उतार करके साधना के समय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो ये कौन से नियम हैं जिनको करना आवश्यक होता है, चलिए जानते हैं। हमारे आदमी, जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो कुछ चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हुए यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% गायत्री की साधना से आपको लाभ प्राप्त होगा। जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो शुद्ध होना व्यक्ति का अति आवश्यक होता है। इसलिए व्यक्ति को स्नान करके ही गायत्री की साधना करना चाहिए। बगैर स्नान किए गायत्री की साधना नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात एक अलग है कि किसी प्रकार के इस प्रकार का मौसम चल रहा है, कई जगह बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का नहाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में या कोई व्यक्ति बीमार है या कोई छोटे बच्चे हैं तो वो जो है गीले कपड़े को गीला करके अपने शरीर पर जो है उससे साफ करके और फिर इसके पश्चात गायत्री की साधना आप कर सकते हैं। साधना करते समय कम से कम कपड़े व्यक्ति को पहनना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कपड़े आपने पहन लिए। हाँ, यदि ठंड इत्यादि है तो कसे हुए कपड़े ना पहने, बनियान स्वेटर वगैरह ना पहने, कम्बल इत्यादि आप ओढ़ करके और फिर गायत्री की साधना आप प्रारंभ कर सकते हैं। साधना के लिए एकांत या ऐसी खुली हवा की जगह देखना चाहिए जहां पर कि किसी प्रकार का कोई भी शोरगुल ना हो। जैसे नदी है, नदी का किनारा है, पीपल का झाड़ है, देव मंदिर है, ऐसी जगह पर बैठ करके साधना करना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर आपको सुविधा नहीं है तो आप अपने घर में भी किसी ऐसे स्थान पर बैठे जहां लोगों का आवागमन ज्यादा ना हो, जहां एकांत ज्यादा हो, ऐसी जगह पर बैठ करके आपको गायत्री की साधना करना चाहिए। जब आप साधना करने बैठते हैं तो कोरे वस्त्र आपको पहनने चाहिए। कोरे वस्त्र का आशा है कि धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज जो कपड़े पहने हैं वही कपड़े आप दूसरे दिन जो है पहन करके साधना में बैठ जाएं। नित्य आपके जो है कपड़े धुले हुए होने चाहिए। इसके पहले पहने हुए कपड़े आपके नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पालती मार करके बैठना चाहिए सुखासन में। आप यदि किसी दूसरी आसन में लगा करके बैठ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका मन बार बार इधर उधर भटकेगा और साधना में आपका मन नहीं लगेगा। बार बार आपको जो है पैरों में दर्द होगा। इसलिए सुखासन में बैठना चाहिए ताकि साधना करते समय आपका मन इधर उधर न भटके। देर तक बैठे रहने में आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए। जब भी अपन गायत्री की साधना करते हैं इस प्रकार से सीधा बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे झुक के बैठ गए, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं। कई लोग ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करके एकदम बिल्कुल शांत भाव से बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका मेरुदंड जो है वो हमेशा सीधा रहता है। अन्यथा आप झुक करके साधना करेंगे तो मेरुदंड इत्यादि के टेढ़े होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है और सुषुम्ना नाली में प्राण का आवागमन होने से असुविधा हो जाती है। बिना किसी चीज को बिछाए साधना नहीं करनी चाहिए कि ऐसे ही अपन जमीन पर बैठकर साधना प्रारंभ कर दिया। आसन बिछाकर ही आपको जो है साधना प्रारंभ करना चाहिए। साधना के लिए आपको जो है
घास या पत्तों से बनी हुई आसन, सी से बनी हुई या कुश की आसन जो है सर्वश्रेष्ठ होती है। ऊन व चमड़े की जो आसन है उस पर नहीं बैठना चाहिए, वो तांत्रिक साधनों में उपयोग की जाती है। माला तुलसी या चंदन की लेना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से गायत्री की साधना नहीं करना चाहिए, न किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से तांत्रिक साधना की जाती है, गायत्री की जो तांत्रिक साधना है वो की जाती है। इसलिए रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख मोती की माला से गायत्री की साधना नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य उदय होने के 2 घंटे पहले से आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं और सूर्य अस्त के 1 घंटे बाद तक आप साधना कर सकते हैं। सूर्य अस्त के 1 घंटे के बाद में फिर आपको साधना नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप आप कर सकते हैं, लेकिन पूजा आपको नहीं करना चाहिए। यानी 2 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, इन 3 घंटों के अंदर ही गायत्री की साधना करनी चाहिए। बाकी समय पर जो है गायत्री की तांत्रिक साधना की जाती है। गायत्री की जो दक्षिण मार्गी साधना है वो ज्यादातर अर्धरात्रि में की जाती है। साधना करते समय यदि आपका मन इधर उधर दौड़ता है तो उगते हुए सूर्य का आप ध्यान करें, शांति कुंज हरिद्वार का ध्यान करें, या आप जो है माँ की प्रतिमा को अपने सामने रखना और उसका ध्यान करें, ताकि आपका मन जो है वो एकाग्र हो, इधर उधर न भटके। माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास होने चाहिए। जब आप साधना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका मन इधर उधर भटकते रहे, आपके मन में इस प्रकार के विचार आते रहे कि साधना तो कर रहा है, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी अगाध श्रद्धा से बैठ करके गायत्री की साधना करनी चाहिए। पूर्ण संकल्प लेकर के गायत्री की साधना करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ देर के बाद में फिर मन उचटने लगे, किसी ने बोल दिया तो फिर जो है अपना दूसरी साधना प्रारंभ कर दिया। मन की दृढ़ता साधना के समय बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यदि आपने एक बार साधना प्रारंभ कर दिया तो उसको नियमित रूप से आपको साधना करते रहना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर चले गए और कुछ हो गया है तो आप चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो है रुकावट नहीं लाना चाहिए। समय में रोज रोज परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह आपने जो है 4 बजे से प्रारंभ कर दिया, कल 5 बजे से प्रारंभ कर दिया, फिर 6 बजे से प्रारंभ कर दिया, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। इसी प्रकार शाम के समय कभी आपने 4 बजे प्रारंभ कर दी, कभी 5 बजे प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार की जो है आपको समय में परिवर्तन बार बार नहीं करना चाहिए। और जब संख्या में भी आपको बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि आप 3 माला का जाप कर रहे हैं, यानी 324 मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो आपको फिर नियमित उतने ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। उससे आगे आप भले धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं, लेकिन उससे कम आपको जाप नहीं करना चाहिए। कम से कम 108 मंत्रों का नियमित रूप से, यानी 1 माला का आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। इससे ज्यादा बन पड़े तो उससे ज्यादा करने में कोई हानि नहीं है। प्रातःकाल साधना करने के लिए बैठते तो आपका मुंह जो है वो पूर्व की ओर होना चाहिए, और आप शाम के समय साधना करते तो आपका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर होना चाहिए। यदि जब आप पूजा करते हो फूल इत्यादि नहीं मिलते तो उसकी जगह आपको अक्षत इत्यादि चढ़ा देना चाहिए। मंत्र का जाप इस प्रकार कैसे करना चाहिए कि आपके सिर्फ ओंठ हिले, आपके आजू बाजू से कोई व्यक्ति निकल जाए तो ऐसा लगे कि कोई बुदबुदा रहा, लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, जिस प्रकार से हम आपको करके बताते हैं। इस प्रकार से आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, आपका जो जीभ है वो तालू पर टच होते रहने चाहिए, लेकिन आपकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार से आपको साधना करना चाहिए। पूजा के समय साक्षी के रूप में कलश और दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि वो साक्षी होते हैं आपकी पूजा के। आचमन करने के लिए आपको अन्य जो कर्मकांड करते हैं उसके लिए एक अलग पात्र में आपको चम्मच और जल, 1 चम्मच और उस पात्र में जल लेकर के आपको कर्मकांड करना चाहिए। उसके लिए आपको अलग से पात्र रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलश के ही जल से आप जो है उसी से आपने आचमन कर लिया, उसी से आपने पवित्रीकरण कर लिया। उसके लिए आपको जल की व्यवस्था अलग से करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के पश्चात में प्रातःकाल सूर्य को जो है पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अर्घ्य देना चाहिए, और शाम के समय जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अर्घ्य देना चाहिए। महिलाएं मासिक धर्म के समय माला से जाप उन्हें नहीं करना चाहिए। मानसिक जाप वो अपने उंगलियों से गिनते हुए मानसिक जाप कर सकती हैं, लेकिन माला से जाप उस समय नहीं करना चाहिए। साप मोचन, मुद्रा, कवच, कीलक की आवश्यकता दैनिक व अनुष्ठान में नहीं पड़ती है। यदि आप पुरुष चरण की साधना कर रहे हैं तो उनमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। बाकी जो तांत्रिक साधना गायत्री की जाती है उनमें इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक साधना में व लघु अनुष्ठान में, 1.25 लाख के अनुष्ठान में इनकी किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है, इसलिए गुरु वर्ण करके ही गायत्री की साधना करना चाहिए। और इस प्रकार का गुरु वर्ण करना चाहिए जिसने कम से कम 24 लाख का एक पुरुष चरण किया हो। इस प्रकार के व्यक्ति से आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के फिर गायत्री की साधना करना चाहिए।
स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति जो है गायत्री की साधना करने का पूर्ण अधिकार है। कई लोगों ने भ्रांतियां फैला दी है कि स्त्रियों को जाप नहीं करने चाहिए या अन्य वर्ग के किसी लोगों को जाप नहीं करना चाहिए। ये सर्वथा जो है मिथ्या है। स्त्रियों को भी उतना ही अधिकार है माँ के पास बैठने का जितना कि पुरुषों को अधिकार है। उसी प्रकार स्त्रियां भी गायत्री की साधना कर सकती हैं। यज्ञ पवित्र धारण करके गायत्री की साधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन यदि किसी कारणवश यज्ञोपवीत आपने धारण नहीं किया है तो इस प्रकार के मन में भावना नहीं लानी चाहिए कि हमने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है तो हमें गायत्री की साधना नहीं करनी चाहिए। उस समय भी आप गायत्री की साधना कर सकते हैं। रात्रि में भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो जाप किया जाता है वो मानसिक जाप किया जाता है, माला से जाप उस समय नहीं किया जाता। जब आप साधना करते हैं और देर तक पालती मार करके बैठे रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो है पैर दर्द करने लगते हैं, मन में ऐसे विचार आते कि यदि हमने पैरों को इधर उधर कर दिया तो कोई दोष तो नहीं हो जाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। आप अपने पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। साधना करते समय यदि मलमूत्र का आपको ऐसा लगता है कि मलमूत्र का त्याग करना जरूरी है तो आप साधना के लिए के समय उठ सकते हैं। 1 चम्मच जल जो है आप आसन के नीचे छोड़ दें और उसके पश्चात आप मलमूत्र की क्रिया करने के पश्चात में हाथ मुंह धो करके और फिर कोरे वस्त्र पहन करके और फिर आप साधना के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन अतिरिक्त 1 माला प्रायश्चित के रूप में आपको फिर से उसका जाप कर लेना चाहिए। फिर किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है। यदि किसी दिन अनिवार्य रूप से आप कहीं बाहर चले गए या कोई कारणवश आप साधना नहीं कर पाए हैं तो दूसरे दिन आपको जो है 1 माला अतिरिक्त प्रायश्चित के रूप में ज्यादा कर लेना चाहिए। जैसे आप 3 माला का जाप कर रहे हैं तो आपको 1 माला अतिरिक्त कर लेना चाहिए। जन्म या मृत्यु के समय आपको जाप जो है वो बंद कर देना चाहिए। सिर्फ मानसिक रूप से आपको जाप करना चाहिए। पूजा स्थली पर बैठ करके आपको माला से जाप नहीं करना चाहिए। यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो फिर उतने दिन, जैसे आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो गया तो 10 दिन की सूतक रहती है, किसी की मृत्यु हो गई तो 13 दिन की सूतक होती है। अब यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं और आपको 15 दिन हो गए साधना करते करते और आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी मृत्यु हो गई या आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई तो आप जो है साधना को बंद कर दें और फिर बाद में जो है आप उसको 13 दिन आगे बढ़ा दें। 13 दिन आगे बढ़ाने के बाद में 10 उसके पश्चात जब आप साधना प्रारंभ करेंगे तो इस शुद्धि के लिए आप जो है 1000 गायत्री मंत्र का जाप अतिरिक्त कर लें तो फिर किसी प्रकार की कोई उसमें दोष नहीं होती और ना ही आपका अनुष्ठान जो है वो खंडित होता है। आप यदि लंबे सफर पर निकल गए हैं जहां पर कि आपका स्नान करना असंभव है या आप बीमार हो गए हैं और आपका जो है स्नान करना मुश्किल है तो ऐसी स्थिति में आप वहीं पर बैठे बैठे, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो बैठे बैठे मानसिक जाप कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बीमार है वो लेटे लेटे गायत्री मंत्र का बगैर स्नान किए भी गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। गायत्री साधक का आहार विहार एकदम सात्विक होना चाहिए। मिर्च मसाले या मांस आदि का भक्षण साधना काल में नहीं करना चाहिए। जितना आप इन चीजों से बचेंगे, लहसुन प्याज इत्यादि का आपको परित्याग कर देना चाहिए। तो सात्विक भोजन आप करेंगे तो आपकी साधना ज्यादा सफल होगी। आपका व्यवहार जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना सरल होना चाहिए। गायत्री साधक को कभी भी क्रोध, वासना आदि इन सब चीजों से दूर होना चाहिए। सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के साहित्य व इस प्रकार के दूषित फिल्में या इस प्रकार के कोई सीरियल इत्यादि नहीं देखने चाहिए जिससे कि काम उत्तेजना व्यक्ति की बढ़े। पूजन सामग्री ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जिससे कि किसी व्यक्ति का उसमें स्पर्श ना हो। ऐसी जगह पर आपने किसी ऐसी जगह पर रख दी, कोई व्यक्ति आपका परिवार का आया और बगैर स्नान ध्यान किया और उसने सामान को इधर उधर सरका दिया तो ऐसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए। उसको सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको स्पर्श न कर सके। माँ गायत्री की साधना करना माँ के चरण बंधन जैसा है। माँ की गायत्री, जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसको किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट का भय नहीं रहता, उसे किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं होता है। इसलिए इस विचार को त्याग करके और गायत्री की साधना को करना चाहिए। किसी प्रकार का यदि भूल चूक हो जाती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी अनिष्ट नहीं होता है। जब आप गायत्री साधना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्र इत्यादियों को भी आप प्रेरित करें। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले गायत्री की साधना कर रहे हैं और स्वयं उसका लाभ ले रहे हैं। कम से कम आपको गायत्री साधना करते समय संकल्प लेना चाहिए, मैं कम से कम 5 लोगों को गायत्री साधना के लिए जरूर प्रेरित करूंगा। जैसे कि आप अच्छे कोई मिष्ठान है और घर में बढ़िया पकवान बने हुए आप अकेले अकेले खा ले, बाकी किसी को भी ना बताएं तो ये तो गलत चीज होगी। इसी प्रकार से गायत्री की साधना अकेले अकेले नहीं करना चाहिए, दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहना चाहिए।
प्रकार से जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो निश्चित रूप से उसको गायत्री के सत्परिणाम देखने को मिलते हैं। उसके जीवन में कई प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन आते हैं। तो गायत्री साधना यदि आप कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें और इस वीडियो के माध्यम से देखें कि कहाँ आप त्रुटि कर रहे हैं, और यदि आपसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो उसमें आप सुधार करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना आपको बहुत सारा लाभ देगी। और माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद व उनका सूक्ष्म संरक्षण आपको सदैव मिलता रहेगा। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा का महान प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।